नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जीवों में जनन, ये महत्वपूर्ण चैप्टर होगा अपना। ये चैप्टर करने वाले हैं। इससे किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम आपका नज़दीक है। आपके बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ क्षण आपके लिए निकाले हैं। आपकी मांग के आधार पे, कुछ बच्चों की मांग थी, उसके आधार पे मैंने ये आपके लिए कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। निम्न में से कौन से जीव की अनुमानित जीवन अवधि सबसे अधिक है? ये जो जीव दिए हुए हैं, हाथी, तोता, मगरमच्छ, बरगद, इनमें से किसकी अनुमानित जीवन अवधि अधिक होती है? तो बरगद की अधिक होती है। किस प्रजाति में कौन से प्रक्रम द्वारा एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है? वो कौन सा है? कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा, यानी जनन द्वारा बनी रहती है प्रक्रिया? मध्य चक्र उपस्थित होता है हिरण, भेड़, गाय, उपयुक्त सभी में। निम्न में से कौन सा जंतु एक लिंगी है? तो ये तिलचट्टा एक लिंगी जीव होता है। अनुकूलन परिस्थितियों के पूर्वागमन पर पुष्टिकृत अमीबा होता है। वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा विभाजित होता है? तो बहुखंडन द्वारा। या बहुखंडन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? जनन की प्रक्रिया। जनन की कौन सी प्रक्रिया है जिसमें शरीर से विभक्त प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीवों में विकसित हो जाता है? तो ये होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन जैसे छिपकली में पाया जाता है। तो छिपकली की पूंछ टूट जाए तो फिर से वो जीवित जो पूंछ है वो छिपकली के आ जाती है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं पुनरुद्भवन। यानी शरीर से विभक्त, शरीर से अलग होने के बाद भाग है वो वृद्धि कर जाता है, तो उसे कहते हैं पुनरुद्भवन की प्रक्रिया। द्विगुणित पादप काय किस में पाया जाता है? तो ये टेरिडोफाइट होता है, उसमें द्विगुणित पादप काय पाया जाता है। अनिषेक जनन की घटना पाई जाती है रोटीफर, मधुमक्खियों में और पक्षी जो कि टर्की, उपयुक्त सभी में। निम्न में से एकल कोशिका का उदाहरण है वो है युग्मनज। प्रकंद द्वारा जनन होता है, तो प्रकंद द्वारा जो जनन होता है वो होता है अदरक में। कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, वो होता है आलू में। जम्यूल नामक अलैंगिक जनन संरचनाएं किसमें बनती हैं? स्पंज में। कौन सा पादप अपने पूरे शरीर काल में, यानी जीवन काल में, कौन सा पादप है वो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है? तो ये बांस होता है ऐसा कि पूरे जीवन काल में वो सिर्फ केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, फूल। इनमें से एकल कोशिका का उदाहरण है युग्मनज हो गया। एक लिंगाश्री पादप का उदाहरण कौन सा है? वो है खजूर। एक लिंगाश्री। बाह्य निषेचन पाया जाता है, किस में पाया जाता है बाह्य निषेचन? बोनी फिश में। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इनमें से बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है? बोनी फिश में। कौन सा प्रक्रम निषेचन पश्च घटना है? तो युग्मनज का निर्माण होना पश्च घटना है। फल का निर्माण पुष्प के कौन से भाग में होता है? तो फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय में होता है। बड़ी सरल प्रश्न है। कौन सा पादप, लेकिन मोस्ट और इम्पोर्टेंट भी है, कौन सा पादप अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प उत्पन्न करता है? ये हो गया बांस। ऋतुस्राव चक्र उपस्थित होता है गाय, कुत्ता। निम्न में से किसका काय फल को सुरक्षा प्रदान करता है? काय फल किसको सुरक्षा प्रदान करता है? तो वह फल भित्ति। तो ऋतुस्राव पाया जाता है वो होता है बंदर। ये शेखावाटी मिशन के बेस्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न पढ़ेंगे हम। किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से संबंध नहीं है, उदाहरण दीजिए।
तो कौवा तोता के आकार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। क्लोन से क्या समझते हैं आप? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अकारिकीय और आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, उसे कहते हैं क्लोन। जीवों में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की दो विधियां कौन सी हैं? एक तो द्विखंडन और एक मुकुलन। ऐसे दो जीवों के नाम लिखिए जिसमें आंतरिक निषेचन होता है। सरीसृप और पक्षी। बाह्य निषेचन का हमने ऊपर देखा था उदाहरण। निषेचन पश्य घटनाओं के नाम लिखिए। तो युग्मनज का निर्माण होना, भ्रूणोदय का होना। अंड प्रजनन जीवों के दो उदाहरण, सरीसृप तथा पक्षी। भ्रूण उदय से आप क्या समझते हैं? तो युग्मनज से भ्रूण के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसे भ्रूणोदय कहते हैं। सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने की संभावना अधिक क्यों होती है? क्योंकि भ्रूणीय देखभाल तथा संरक्षण के कारण ऐसा होता है। पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? कुछ जीवों के शरीर में विभक्त प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके जीव में विकसित हो जाता है, उसे पुनरुद्ध भवन कहा जाता है, जैसे हाइड्रा। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो एक जलीय पादप है, वाटर हाइसिंथ, जो ठहरे जल में तेजी से ठहर जाता है। जो जल है वो इकट्ठा हो जाता है वहां पे ठहरे जल में। एक प्रकार का खरपतवार है। तो बंगाल का आतंक क्या है? वाटर हाइसिंथ है, जो कि एक प्रकार का खरपतवार है और ये जल से ऑक्सीजन खींच लेता है और उससे मछलियां मर जाती हैं। पानी से ऑक्सीजन को खींचने के कारण मछलियां मर जाती हैं। और ये जलीय पादप का नाम क्या है? वाटर हाइसिंथ। और ये एक प्रकार का खरपतवार है। और ये आतंक क्यों है? क्योंकि ये जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, इसलिए मछलियां मर जाती हैं। तो ये एक प्रकार का आतंक है। कायिक प्रवर्धन पोएग्यूल किसे कहते हैं? तो पादपों में पाई जाने वाली ऐसी संरचनाएं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है, उन्हें कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे जड़, पत्ता, तना आदि। ऐसे दो पादपों के उदाहरण लिखिए जिनमें फल मौसमी होते हैं, आम और सेब। निम्नलिखित ऐसे दो जंतुओं के उदाहरण लिखिए जिसमें ऋतुस्राव या चक्र पाया जाता है। तो मनुष्य में पाया जाता है और बंदर में पाया जाता है। एक लिंगाश्री और उभय लिंगाश्री पादप के एक एक उदाहरण लिखना है। तो एक लिंगाश्री होता है पपीता और उभय लिंगाश्री होता है नारियल। कोशिका विभेदीकरण क्या है? दिए गए चित्र में ए बी को नामांकित करना है। तो ए बी क्या है? तो ए बी बीज है और बी है वो है फल भित्ति। ये ए है, ये तो बीज है, और ये है बी है वो है फल भित्ति। सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने की संभावना अधिक क्यों होती है? क्योंकि भ्रूणीय देखभाल तथा संरक्षण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो पुष्पी पादपों में जनन। एक प्रारूपी पुंकेश्वर कितने भागों में विभक्त रहता है? नाम लिखिए। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आप इसका वर्णन करेंगे। इसका अंक भार आपके 4 होगा। निबंधात्मक प्रश्न आएगा इस चैप्टर से आपके, पुष्पी पादपों में जनन। तो निबंधात्मक जो प्रश्न आएगा वो 4 अंक का होगा। तो इस चैप्टर से आपको बड़ा प्रश्न तैयार करना है। परागकण किसे कहते हैं? परागकण कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में लिखिए। वायु परागकण को समझाइए। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? परागकण की संरचना को समझाइए। तो इससे आप बड़ा प्रश्न तैयार करके आप अपने 4 मार्क्स हैं वो तैयार कर लें। 4 मार्क्स प्राग स्त्री के जो संकर्षण है, विपुसन व बंगिंग है, दोहरा निषेचन है, बहुभ्रूणता और असंग जनन है, ये आप तैयार कर लें।
नेक्स्ट थर्ड नंबर का अपना चैप्टर है वो है मानव जनन, और इससे आपके जो प्रश्न आने वाले हैं, अंक टोटल 3 नंबर का आने वाला है, और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो इस तरीके से होंगे। 2 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, 1.5 नंबर का आपका प्रश्न होगा। तो शुक्र जनन नलिका की संरचना का चित्र बनाकर संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मानव जनन तंत्र से संबंधित है ये। पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 1.5 नंबर का 1.5 मार्क्स का यहाँ से आपके 2 प्रश्न आएंगे। पुरुष जनन तंत्र को दर्शाने वाला श्रोणी क्षेत्र, और इसको जो शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र है वो बनाइए। तो ये शुक्राणु का नामांकित चित्र है। शुक्र जनन अंड जनन का आरेखीय चित्र बनाइए। अंडाशय के आरेखीय काट का नामांकित चित्र। अपरा क्या है, अपरा के कार्य लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अपरा भ्रूण यानी गर्भ और मात्र शरीर के उत्तक मिलकर एक संरचना और क्रियात्मक इकाई का गठन करते हैं, जिसे अपरा कहते हैं। और अपरा का कार्य क्या है, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति होना। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, भ्रूण होता है, तो वो कहाँ से पोषण प्राप्त करता है, इसी अपरा से ही प्राप्त करता है। तो इससे पोषण और ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का कार्य करता है। भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, हार्मोन का स्राव करना, जैसे मानव जरायु और मानव अपरा, ये अलग अलग हार्मोन हैं, ये स्रावित होने। शुक्र जनन प्रक्रिया हार्मोन द्वारा नियमन किस प्रकार किया जाता है। शिशु के लिंग के निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। शिशु का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। एक शिशु का लिंग निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है। स्त्री द्वारा उत्पन्न किए गए सभी युग्मनज जो अंडाणु होते हैं वो अक्स गुणसूत्र वाले होते हैं, जबकि पुरुष में 2 युग्मक होते हैं, एक शुक्राणु उत्पन्न करते हैं जो 50% शुक्राणु में एक्स और 50% जो शुक्राणु होते हैं उसमें वाई लिंग गुणसूत्र होता है। जब अंडाणु का निषेचन एक्स लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो एक मादा यानी शिशु जो होगी वो लड़की के रूप में विकसित होगी, और यदि अंडाणु का निषेचन वाई लिंग गुणसूत्र से हो जाए तो शुक्राणु और से होगा, वाई लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होगा तो युग्मनज का जो निर्माण होगा वो नर यानी लड़के के रूप में विकसित होगा। तो इस प्रकार से जो शिशु है उसके लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग के निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि उसके माता द्वारा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है जनन स्वास्थ्य, और इससे आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा वो 1 अंक वाला आएगा, और अति लघुत्रात्मक प्रश्न संख्या होगा वो भी 1 होगा। टोटल 2 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत है वो कब हुई, 1951 में। उल्ब वेधन क्या है, तो ये है भ्रूण में आनुवंशिक विकार का पता लगाने वाली प्रक्रिया। मुख्य गर्भ निरोधक निम्न में से किसके संयोजन से बनता है, तो ये बनता है प्रोजेस्टेरोन। आपातकालीन गर्भ निरोधक मैथुन के कितने घंटे के भीतर लेनी चाहिए, तो ये 72 घंटे। भारत में गर्भपात चिकित्सीय समापन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1971 में। निम्न में से कौन सा यौन संचित रोग है, वो है यकृत शोथ बी। स्तनपान अनावृत विधि प्रसव के बाद कितने माह की अवधि तक कारगर मानी जाती है, तो ये 6 माह तक। स्तनपान जो विधि है यानी बच्चे को प्रसव के 6 महीने तक स्तनपान की जो अवधि है वो कारगर मानी जाती है। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है वो कौन सी है, तो वो है अंतःगर्भाशी युक्तियां। निम्नलिखित में से किस गर्भ निरोधक तरीके में हार्मोन है वो अपनी भूमिका अदा करता है,
तो वो है स्तनपान, अनावर्तन, गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक। जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है वो क्या है? गोद लेना। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य क्या है? तो WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं के सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, भावात्मक यानी मानसिक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य से माना जाता है। सहेली नामक गर्भ निरोधक की खोज किस संस्थान ने की थी? तो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान CDRI ने, जो कि लखनऊ में है। एक आदर्श गर्भ निरोधक की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उपयोगकर्ता के कामेच्छा प्रेरणा मैथुन के बाधक न हो, ऐसी गर्भ निरोधक हो, दूसरी आसानी से उपलब्ध होने वाली हो। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक की 2 विशेषता हो गई। प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियों के नाम लिखिए। आवधिक संयम यानी माहवारी के 10 से 17वें दिन के बीच मैथुन से बचना। बाह्य स्खलन, स्तनपान, अनावर्तन यानी प्रसव के बाद 6 माह तक गर्भ धारण के जो अवसर हैं वो शून्य होते हैं। रोध बैरियर यानी गर्भ निरोधक विधियों के नाम लिखिए। तो ये पिछली बार पूछा हुआ प्रश्न है। इस अवधि में अंडाणु एवं शुक्राणु का भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। ये हैं कॉन्डोम, डायफ्राम, गर्भाशय गिरवा टोपी, बोल्ट। अंतःगर्भाई युक्त IUD क्या है? ये गर्भ निरोधक युक्तियां यानी योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाने वाली युक्तियां हैं और ये निम्न प्रकार होती हैं। औषधि रहित IUD लिप्स लूप होती है। तांबामचिक IUD, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375 कॉपर टी। हार्मोन मोचक IUD, पोजेस्टोर्स LNG 20। अंतः गर्भाशय युक्ति कॉपर टी किस प्रकार गर्भ निरोधक करती है? तो कॉपर टी से गर्भाशय में कॉपर यायन मोचित होते हैं और ये आयन होते हैं वो शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं। यौन संचारित रोगों से बचाव के 2 उपाय लिखने। किसी अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध न रखना। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करना। बंध्यता किसे कहते हैं? 2 वर्ष तक मुक्त या सुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भ धारण न होने की स्थिति को बाध्यता कहते हैं। और बाध्यता के शारीरिक, जन्मजात, औषधीय, प्रतिरक्षात्मक और मनोवैज्ञानिक आदि कारण भी हो सकते हैं। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं उनके लिए कौन सी युक्ति आदर्श गर्भ निरोधक होगी? IUD युक्तियाँ। गर्भ निरोध की शल्य चिकित्सा की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो शल्य चिकित्सा विधियों को बंध्यकरण भी कहा जाता है और ये 2 प्रकार की होती। शुक्रवाहक उच्छेदन, पुरुषों में शुक्रवाहक को काटकर बांध दिया जाता है। नलिका उच्छेदन यानी महिलाओं में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART किसे कहते हैं? तो किसी विशेष तकनीक को बाध्य दंपत्ति को संतान उत्पन्न करने में सहायता करती है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। पात्रे निषेचन किसे कहते हैं? शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन करना पात्रे निषेचन कहलाता है। ये विधि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। JIFT जाइगोट इंट्राफ्लोएशियप ट्रांसफर क्या है? तो ये पात्रे निषेचन में युग्मनज स्थानांतरण की विधि है। इसमें युग्मनज या प्रारंभिक जो भ्रूण है को फ्लोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। इंस्ट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT क्या है? इस विधि में 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। GIFT क्या है? ऐसी स्त्रियां जिनमें अंडाणु उत्पन्न नहीं होते परंतु निषेचन और भ्रूण परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकता है। ऐसी स्त्रियों के लिए GIFT एक तकनीक है वो अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत दाता के अंडाणु को फ्लोपियन नलिका में स्थानांतरित करके निषेचन करवाया जाता है। गर्भ निरोधकों के बारे में जो दुष्प्रभाव है उनके बारे में लिखिए। तो गर्भ निरोधकों के जो दुष्प्रभाव जैसे मितली, जी मितलाना, उदरीय पीड़ा, पेट दर्द होना, रक्तस्राव,
अनियमित आंत्रचक्र। चिकित्सकीय सगर्भ समापन MTP क्या है? तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन कहा जाता है। सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में करवाया जाने वाला सगर्भता समापन सुरक्षित माना जाता है। कितने तक? 12 सप्ताह तक का। यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग STD कहा जाता है। इन्हें रति रोग अथवा जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है। GIFT का पूरा नाम? तो गेमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। कृत्रिम वीर्य से क्या है? इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है। यौन संचारित रोगों के उदाहरण लिखिए, जैसे सुजाक और सिफिलिस, हर्पिस जनिक, पेरीसर्प, क्लोमाइडियोसिस, ट्राइकोनियसिस, लैंगिक मत्स्य यकृत शोध आदि रोग हैं। नेक्स्ट चैप्टर है वंशानुगति तथा विविधता के सिद्धांत। ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से प्रश्नों की संख्या होगी वो 1 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक, एक वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय जो प्रश्न है वो 2 होंगे। इस प्रकार से टोटल अंक भार 5 नंबर वाला ये चैप्टर आने वाला है, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जब साथ रहने वाले दोनों एलिग्स अथवा प्रभाव प्रकट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? सप्रभाविता। शब्द जीनोटाइप के द्वारा किया जाता है। WS जोहानसन। DNA के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट होता है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन है वो होता है। मेंडल ने वंशानुगति के नियम प्रतिपादित किए थे। मेंडल ने, यानी वंशानुगति के नियम किसने प्रतिपादित किए? मेंडल ने। एक अलिंग सूत्री प्रभावी रोग है सिस्टिक फाइब्रोसिस। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। 21वां अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली में किसमें पाई जाती है? मधुमक्खी में। अगुणित और द्विगुणित लक्षण जो सामान्यतः 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता क्या कहलाता है? बहुजीनी लक्षण। फेनिलकिटोमाइन व्याधि का उदाहरण क्या है? बहुप्रभाविता। 1900 में 3 वैज्ञानिकों मेंडलवाद की पुनः खोज की थी। वो कौन कौन थे? तो डीब्रिज, कोरेंस और शेरमैक। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के जो नियम थे उनको पुनः खोजा। संलग्नता के नियम का अपवाद है मेंडल। पेनेट वर्ग नामक आरेख को आनुवांशिक विद ने विकसित किया था। रेजिनोल्ड सी पेनेट ने। जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को कम करे तो इसे क्या कहा जाता है? प्रबलता। डाउन सिंड्रोम में विकार को सर्वप्रथम किसने खोजा था? लैंगडम डाउन ने। प्रथम 1 पीढ़ी F1 जो पीढ़ी होगी में प्रकट होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी में जो प्रकट होंगे उन्हें प्रभावी लक्षण कहा जाता है। जिन रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा उत्परिवर्तन जो होगा उसे क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन जनन। पुष्प रंग की वंशानुगति प्रभाविता को दर्शाती है। स्नैपड्रैगन और अपूर्ण अक्ष ओ प्रकार का लिंग निर्धारण प्रदर्शित करता है टिड्डा में। पादप जिनका जीनोटाइप AA, BC, BB और CC प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो 2 प्रकार के। पिता का रक्त समूह AB है तथा माता का O है तो बच्चे का रक्त समूह होगा A या B। स्त्रियां हमेशा हीमोफीलिया रोग की वाहक होती हैं। हीमोफीलिया जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? स्त्रियों के द्वारा। वाहक कौन होता है इसमें? स्त्रियां। जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उनमें उस
वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने वंशानुगति के क्रोमोसोमीय सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि की थी। वो थे थॉमस एट मॉर्गन। मनुष्य के रक्त समूह की वंशानुगति किन दो प्रकारों की वंशानुगति का उदाहरण है? सहप्रभाविता और बहुल एली मल्टीपल एलीलिम। कौन सी घटना क्रोमोसोम के स्वतंत्र अपिव्यूहन हेतु उत्तरदायी होती है? तो समजात क्रोमोसोम का अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज जो अवस्था में होता है वो व्यवस्थित और पृथक होता है। एक क्रोमोसोम पर स्थित दो जीनों की दूरी का पता किस प्रकार लगाया जा सकता है? तो जीनों के बीच की दूरी उसकी पुनः संयोजन आवृत्ति के आधार पर तय की जाती है। कम आवर्ती जीनों के पास पास स्थित होने की परिचायक है। XO प्रकार की लिंग निर्धारण प्रदर्शित करने वाली एक कॉकरोच प्रजाति के नर में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस प्रजाति की मादा में कुल कितने क्रोमोसोम होंगे? 24। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण कौन सा रोग होता है? धात्र कोशिका अवरक्तता। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? वह भौतिक, रासायनिक व जैविक कारक जो जीव के आनुवंशिक पदार्थ DNA, जीन और क्रोमोसोम में वंशानुगत होने वाले दबाव उत्पन्न कर दें, उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। नर मधुमक्खियों में 16 गुणसूत्र होते हैं जबकि पादप में 32 गुणसूत्र होते हैं। नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है, इसलिए उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। एक संकर संक्रमण, द्विसंकर संक्रमण व फोनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो एक संकर संक्रमण में 3:1, 1:2:1। द्विसंकर में 9:3:3:1, 1:2, 2:4 और 1:2:1, 2:1:2। दो जीनों की स्थितियों में 50% पुनः संयोजन आवृत्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित हों तब ऐसा होगा। एक ही क्रोमोसोम पर स्थित 3 जीन इतनी दूर दूर हों कि उनके बीच हर बार क्रॉसिंग ओवर सुनिश्चित हो। किन जीवों में मादाएं लिंग क्रोमोसोम के लिए विषम युग्म की होती हैं? तो पक्षियों में मादा में युग्म क्रोमोसोम ZW होते हैं तथा ये विषम युग्मनजी होते हैं। चित्र में प्रदर्शित आनुवंशिक विकार प्रभावी या अप्रभावी है? अप्रभावी। सकेल सेल एनीमिया में रोगी का हीमोग्लोबिन सामान्य मनुष्य के हीमोग्लोबिन से किस प्रकार भिन्न होता है? तो असामान्य हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में 6वां अमीनो अम्ल विलीन होता है जबकि सामान्य हीमोग्लोबिन में ग्लूटेमिक अम्ल होता है। एक संकर परीक्षार्थी व द्विसंकर परीक्षार्थी संकरण के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप में अनुपात इस तरीके से होता है। कोई द्विगुणित की 6 स्तरों में विषम युग्म कितने प्रकार के उत्पादन संभव है? तो इस प्रकार से बनेंगे वो। मटर में द्विगुणित क्रोमोसोम 14 हैं तो इनमें कितने संलग्नता समूह हो जाएंगे? 7। मानव में अलिंगी सूत्री अप्रभावी मंडलीय दोष के प्रत्येक का एक उदाहरण है। तो अलिंगी सूत्री प्रभावी मायोटोनिक डिस्टिन। संलग्नता पुनर्योजन शब्द किसने दिया था? मोर्गन ने। अक्स काय नाम किसने दिया? हैकिंग ने। फेनिलकोटोई व्याधि किस एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है? आत्मक प्रश्न भी आप देख सकते हैं। एक संकर संकरण है। एक संकर संकरण का उपयोग करते हुए प्रभाविता और पृथक्करण के नियमों को समझाइए। तो प्रभाविता और पृथक्करण के नियम। मेंडलीय विकार क्या है? प्रमुख मेंडलीय विकारों को समझाइए। हीमोफीलिया, दात्र कोशिका रक्तता। इन प्रश्नों को देख लें आप। ये PDF भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा। अलग से इसकी PDF बनाई हुई है, आराम से पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट इसमें प्रश्न है वंशानुगति के आणविक सिद्धांत। अगर आपका कमेंट आप इस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं चैप्टर वाइज तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।